राजधानी भोपाल में एक बार फिर पेड़ काटने को लेकर आंदोलन छिड़ गया है और सड़क पर लोग पेड़ों को बचाने के लिए उतर आए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर से रत्नागिरी जाने वाले रोड पर 8,000 से ज़्यादा पेड़ काटने की योजना बनाई जा रही है, जिसको लेकर के जो है नगर निगम को एक आवेदन भी दे दिया गया है और इसको लेकर जो है 18 मई से काम शुरू हो सकता है। लेकिन इसी बीच पर्यावरण प्रेमियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि अगर पेड़ काटे गए तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। क्या कुछ है पूरा मामला, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अयोध्या बाईपास से रत्नागिरी रोड पर एक बड़ा बाईपास बनाया जा रहा है। इसका जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दिया गया है, यानी कि NHAI इस पूरे मामले में जो है इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रही है और एक बड़ा हाईवे बाईपास बनाने की तैयारी कर रही है। माना जाता है कि इस रोड पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। पिछले कुछ महीने के आंकड़े उठा के देखें तो 34 से ज़्यादा लोगों की मौतें जो हैं वो इसी हाईवे पर हुई हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या बाईपास का जो रोड है उसे और चौड़ा किया जाएगा और इसी को लेकर वहाँ पर जो फिलहाल में पेड़ हैं, जो काफ़ी 1000 साल पुराने पेड़ भी यहाँ पर हैं, उन्हें काटने की तैयारी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट को अगर शुरू करते हैं तो इसमें लगभग 8,000 पेड़ काटे जाएंगे और इसी को लेकर अब पर्यावरण प्रेमियों ने आंदोलन छेड़ दिया है। पर्यावरणविद का कहना है कि भोपाल इतनी खूबसूरत नगरी है, हरियाली के नाम से ही जानी जाती है, पेड़ों के लिए भोपाल को जाना जाता है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों को काटकर लोगों को नुकसान पहुंचाना ये सरकार के हक में नहीं है। अगर सरकार ऐसा करती है तो पर्यावरण प्रेमी जो हैं इसको लेकर आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और पेड़ों को काटने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भोपाल की अयोध्या बाईपास रोड की, जहां ग्रीन बेल्ट की जमीन को लूटा जा रहा है और हजारों पेड़ों को काटकर पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। इस 16 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क के दोनों किनारों पर कभी 80,000 से ज्यादा पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि मात्र 8,000 पेड़ ही बचे हैं। है ना ये चौंकाने वाली बात? आइए इस जमीनी हकीकत को थोड़ा गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि क्या है इस गंभीर समस्या का हल। अयोध्या बाईपास रोड भोपाल की प्राइम लोकेशन पर स्थित है। उसके दोनों किनारों की ग्रीन बेल्ट कभी हरी भरी थी, लेकिन आज इसके 80% से ज्यादा पेड़ गायब हैं। सड़क के किनारे हर दुकान, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल और संस्थान ने अपने हिस्से की ग्रीन बेल्ट को काटकर उस पर कब्जा कर लिया है। सीमेंट कंक्रीट के ढांचे, खुले रेस्टोरेंट और पार्किंग स्थल बना दिए गए हैं। जमीनी हालात इतने ज्यादा खराब हैं। मैं सबसे पहले आपकी पहली बात पे आता हूँ कि भोपाल तालाबों और ग्रीनरीज के लिए जाना जाता है। फर्स्ट टाइम जब इंदिरा गांधी भोपाल आई और उन्होंने आके यहाँ से जो है वो कांग्रेस भवन, MP नगर इस तरफ गई हैं, तो उन्होंने कहा कि भोपाल जितना सुंदर है, जितना हरा भरा है, उतना मैंने अभी तक कहीं कोई शहर नहीं देखा। हम क्यों उजाड़ना चाहते हैं हमारे बसे बसाए शहर को, स्मार्ट शहर को? ये 1958-56 के में जो है वो तात्या टोपे नगर बनाया गया था, जिसको TT नगर कहते हैं। भोपाल के ही नहीं, पूरे देश के मशहूर शायर दुष्यंत कुमार त्यागी, उनका लगाया गया एक आम का वृक्ष हमने जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की कि इस वृक्ष को नहीं कटने देना है, इस वृक्ष को जो है बचाना है। उन्होंने स्पॉट पे आके कहा कि इसको जो है बचाएंगे, इसकी फेंसिंग कराएंगे। हमने स्वयं उसकी फेंसिंग कराई और उसको बचाने की कोशिश करी। रात को उसमें केमिकल डाल दिया गया और उस पेड़ को जला दिया गया, तो पूरा तात्या टोपे नगर उजड़ गया। वृक्ष सारे काट दिए गए, केमिकल डाल के निकाल दिए गए। इस तरीके से भोपाल के फेफड़े जिन्हें ख़त्म कर दिया गया तात्या टोपे नगर को। अब शिवाजी नगर की बारी आई है कि शिवाजी नगर को जो है मंत्री और विधायकों के लिए आवास बना के दिए जाएंगे। अरे जवाहर चौक पर जब मकान बना के दिए गए और उन्होंने सारे विधायक वहाँ से बेच के भाग गए। NGT में जाने के लिए हम तैयार हैं और जल्दी ही हम NGT जाएंगे, वहाँ जाके जो है प्रकरण दर्ज कराएंगे और ज़्यादा अगर कुछ होगा तो हम जो है वो हाई कोर्ट भी जाएंगे, वहाँ पर जाकर भी जो है वो केस दर्ज कराएंगे कि इनको यहाँ पर बनाने ना दिया जाए। बताया जा रहा है कि 18 मई से इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन भोपाल वासी छेड़ेंगे। इससे पहले भी जब पेड़ काटने की योजना बनाई गई थी, उस समय भी पर्यावरण प्रेमियों ने सड़कों पर उतरकर सरकार को रोकने की कोशिश की थी और अब एक बार फिर वही दौर सामने आ गया है, जब
18 मई से पर्यावरण प्रेमियों ने सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया है सरकार के खिलाफ। अगर ये आवेदन पास हो जाता है और सरकार जो है 8000 पेड़ काटती है तो सरकार को लोगों की नाराज़गी का भी जो विरोध है वो झेलना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर पेड़ नहीं कटने देंगे। डेवलपमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों को काटना, लोगों से उनकी सांसें छीनना, ये किसी भी सरकार को हक नहीं दिया जाता। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए फ्री प्रेस मध्य प्रदेश।